जरा सुनिएगा। सर ये एक परसेप्शन, तो हमारा चीफ जो है 18 मिनट इंडियन टेरिटरी में फ्लाई किया। बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं? और मैं आपको बताऊं, जब वो उनके रेडार्स ने डिटेक्ट किया होगा तो उन्होंने जरूर उसको लॉक किया होगा। वो मैं नहीं मान सकता कि हमारे एयर चीफ का उन्होंने जहाज लॉक ना किया हो। अब हमारे साथ ना, मैं तो अब इस ईमान पे फिरता हूँ सर, नशे में फिरता हूँ इसमें। हमारी कौम के साथ दुनिया की कोई कौम नहीं लड़ सकती। किसने बोला था? सुना क्या? यकीन कीजिए, अगर फील्ड मार्शल साहब को जहाज उड़ाना आता होता तो रजा हयात ने फील्ड मार्शल को जहाज में बिठा देना था और 18 मिनट की बजाय 88 मिनट इंडिया के अंदर रखना था। तोबा। और शायद रजा हयात टेलीविजन पर बैठ के ये भी कहते कि क्योंकि वो हाफिज़ कुरान है, तो अल्लाह का मुजज़ा था कि जब उनका जहाज इंडिया के अंदर था तो ना वो किसी रडार में आया, ना वो नज़र आया, ना वो लॉक हुआ, और बल्कि इनका ये भी दिल करता कि बगैर पहियों के ही उन्होंने जहाज उतार दिया इंडिया में। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, आपको पता होगा कि हमारे डीजीएमओ ने भी बोला था, पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने भी ये चीज बोली थी कि ना ही मतलब इंडिया के फाइटर प्लेन ने अपना जो बॉर्डर है वो क्रॉस किया था, ना ही पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान का एक भाई डिफेंस से रिलेटेड कोई मंत्री है, पता नहीं यार गौरव भाई, एक से बढ़ के एक चर्सी भरा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। इसका भी आप बयान सुनना यार। मतलब मैंने जब सुना था ना इसका बयान, मेरा तो भाई हंसते हंसते हालत खराब हो गया था। तो मैंने सोचा कि भाई सभी भाइयों को भी थोड़ा सा एंटरटेन करा देते हैं, और ज्यादा देरी न करते हुए पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। चलो। सेम गोज फॉर द एयर चीफ ऑल्सो। एयर चीफ खुद ऑप्स रूम में बैठ के अगर कहें कि शेरो, मतलब कोट इन कोट शेरों पै जाओ, ठीक है, तो फिर वो मतलब कि वहां पे शेर जो थे, जो अंडर 20 थे, देखे ना, उनकी जो जितने लोग थे ऊपर, जो जहाजों में थे ऊपर, तो 150 जहाज ऊपर उड़ रहा था ना तकरीबन 150। तो वो जब एयर चीफ अपने लोगों को, अपने पायलट्स को बोले कि शेरों पै जाओ, तो फिर उनको क्या चाहिए था? वो तो फिर पड़ गए, ठीक है, दे वर अनलीस्ड। और आप ये देखें कि पहली बात लीडरशिप क्वालिटी होती है कि हमारा एयर चीफ जो है, डिड ही नॉट लीड फ्रॉम द फ्रंट? उन्होंने खुद जहाज में नहीं बैठे, खुद नहीं फ्लाइट ली, 15 मिनट के 18 मिनट वो इंडियन टेरिटरी में नहीं रहे सर। उन्होंने बॉर्डर क्या कंट्रोल क्रॉस नहीं किया। अब हम ये कोई बोइंग 737 नहीं है या फोकर नहीं है सर, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइटर जेट्स। एग्जैक्टली 15-18 मिनट में इस्लामाबाद का अगर ये जहाज हो तो ये कराची के रास्ते में आधा सफर तय कर लेता है। बिल्कुल। तो इफ नॉट मोर और लेस, इफ नॉट मोर आई वुड से। तो सर ये एक परसेप्शन, तो हमारा चीफ जो है 18 मिनट इंडियन टेरिटरी में फ्लाई किया। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, जब वो उनके रेडार्स ने डिटेक्ट किया होगा उन्होंने जरूर उसको लॉक किया होगा। वो मैं नहीं मान सकता कि हमारे एयर चीफ का उन्होंने जहाज लॉक ना किया हो, या उन्होंने, अब ये देखिए ये वो डिटेल्स हैं। लेकिन राना साहब आप ये देखें ना कि ये जो ईमान का जज्बा है ना हमारे साथ ना, मैं तो अब इस ईमान पे फिरता हूँ सर, नशे में फिरता हूँ इसमें। जो ये हमें 10 मई को हमारी अफवाज पाकिस्तान और एयरफोर्स ने दिया और नेवी ने दिया, मैं तो अब इस नशे में फिरता हूँ। इस कौम को, हमारी कौम के साथ दुनिया की कोई कौम नहीं लड़ सकती। कुछ दिन पहले आपके प्रोग्राम में एक बात हो रही थी, आप तो वहाँ तशरीफ फरमा नहीं थे, तो उन्होंने पूछा कि दोबारा इंडिया हमला करेगा, तो मैंने कहा इनकी जरूरत नहीं होगी। और मैं आज भी वो रिट्रेट करता हूँ। अब तो आप देख नहीं रहे जी कि जिसके पास अपनी राइफल थी वो बाहर निकल आया और उसने ड्रोन को शूट किया। एक बात तो मानना पड़ेगा, नहीं ये बात ठीक बात कह रहा है ये गलत बात नहीं है भाई। देखो, एक तो ये पाकिस्तानी राइफल से जो है वो ड्रोन शूट कर रहे थे, ये बात भी सही है, वीडियो देखा है मैंने। और डीसी उसके बाद तो कुछ पाकिस्तानी तो ऐसे भी थे डीसी जो चट्टानों पे, घरों के छतों पे चढ़ के बकायदा ड्रोन को पकड़ के कूद जा रहे थे नीचे। ये इनका जज्बा है भाई, ये जज्बे वाली कौम है भैया, ये इनसे कोई मुकाबला थोड़ी कर सकता है। अच्छा, फाइटर जेट वाली बात पहले तुम ही शुरू करो भाई।
ये तो भाई नया सुनने मिला है देखो, दोस्तों। मैं भाई यहाँ पे मैं भी एक्सेप्ट करूंगा भाई, ये झूठ नहीं बोल रहा है। इनका जो एयर चीफ था वो खुद उड़ा के आया था गौरव भाई जहाज को। मैंने भी देखा था, मेरे गांव में मेरी छत के ऊपर मंडरा रहा था, मेरी छत के ऊपर। क्या बात कर रहे हैं? और थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए हमारे खेतों में भी उतरा है वो जहाज। बिना पहिए का जहाज था, उसमें पहिए नहीं थे, बिना पहिए। अबे बिना पहिया के लैंड कैसे कर जाएगा? अरे हेलीकॉप्टर सुनो भाई, 5 मिनट के लिए हमारे खेतों में उतरा है, हमारे लोग वहां पे गए देखने के लिए। तो ये कर क्या रहा है, सॉरी गलत वर्ड निकल गया, ये कर क्या रहा है यहाँ पे। तो गौरव भाई देखने को मिला कि 5 मिनट के लिए वहां पे वो हग रहा था। अब खेतों में पानी तो है नहीं गौरव भाई, गर्मी का टाइम है, हमारे यहाँ पे गर्मी के टाइम में पानी नहीं होता खेतों में, सूखा होता है चारों तरफ। तो वो सलवार पकड़ के ना, हमारे यहाँ पे तालाब देखा होगा गांव में आपने, जो गांव का पानी जाता है नालियों का, वहां तक सलवार पकड़ के आया धोने के लिए। अरे भाई साहब, नहीं लेकिन ये बात मान सकता हूँ तुम्हारी स्टोरी को मैं। दोस्तों देखो यार, इसकी स्टोरी को भाई गलत नहीं मान सकते आप। इनके पास एक है बहुत ही उच्च पीढ़ी का, इनके पास डीसी एक विमान है जिसका नाम है 72H। तोबा तोबा। हम काफी समय से दिखाते आए हैं लोगों को। 72H नाम का एक इनके पास उच्च पीढ़ी में इसलिए बोल रहा हूँ कि वो 5वीं 6ठी 7वीं पीढ़ी तो यार खिलौना है इनके सामने, ये उच्च पीढ़ी वाला विमान है। कौन सी 10वीं पीढ़ी है पीढ़ी का, 10वीं पीढ़ी का। कौन सी पीढ़ी का डीसी नहीं पता, लेकिन उच्च पीढ़ी है भाई जो भी है भाई। अरे वो वही वाला प्लेन है गौरव भाई के दुश्मन की टेरिटरी में जाओ, ठिकाने पे जाओ, तबाह हो जाओ, खुद जाके फट जाओ। नहीं ये ऐसे ऐसे विमानों से डीसी क्या है ना, बहुत समय तक दुश्मन के टेरिटरी में, उनके एयर स्पेस के अंदर बने रहते हैं, लोग को पता नहीं चलता। उच्च पीढ़ी है ना भाई, समझा करो यार। इस पीढ़ी का पता नहीं, एक तो 72H नाम दिया गया है, लोग कहते हैं कि 72H उर्फ जज्बे वाली विमान, जज्बे वाला विमान, तो ऐसा भी नाम बताया जाता है इसका। ये हो सकता है भाई। दूसरा ये खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहा था कि भाई हम नशे में घूमते हैं। तो ये भाई इन लोगों ने नशा तो किया है भाई, चाहे किसी भी चीज का नशा किया हो, चाहे भले ही किसी का फील्ड मार्शल का अंडरवियर ही सूंघ लिया हो इन लोगों ने, तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। उसी का नशा हो। अच्छा एक लेकिन दोस्तों एक सवाल बनता है अगले वाले क्लिप पे आने से पहले। एक सवाल ये बनता है यार, डीसी जब इतना बड़ा जज्बा दिखाया यार इसके एयरफोर्स वाले चीफ ने, तो फिर यार फील्ड मार्शल फिर ये आसिम मुनीर को क्यों बना दिया? पता नहीं। इसका तो जवाब चलो देखो, होगा। यहाँ पे पाकिस्तानी बोलेंगे देखो इंडियंस मजे लेते हैं, हम ही नहीं ले रहे, खुद पाकिस्तानी ले रहे हैं मजे। थोड़ा सा क्लिप वो भी प्ले कर दो गौरव भाई। हमारे जो एयर चीफ हैं वो जहाज उन्होंने खुद उड़ाया। पहली बात, ये वजीर हैं, ये कोई आम शख्स ऐसे ही गांव में खड़ा कोई शख्स जो है वो ये सब कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने जहाज खुद उड़ाया ये स्मारकी के अंदर, फिर वो उस जहाज में इंडिया की सरहद के अंदर, इंडिया के अंदर गए, वहां पर जाहिर उन्होंने बमबारी करके तबाही की। वहां पर 18 मिनट तक वो कह रहे हैं कि जहाज जो है वो इंडिया के अंदर रहा एयर चीफ का, दुरुस्त सुन रहे हैं आप। फिर वो कह रहे हैं कि उनका जहाज लॉक भी हो गया। अब लॉक होना किसे कहते हैं, वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बता सकते हैं। तो ये भी एक थोड़ी सी, मैं माजरत के साथ यही कहूँगा कि अहमकानाबाद के ऊपर अहमकानाबाद, फिर उसके ऊपर एक और अहमकानाबाद। खैर जहाज लॉक हो गया, फिर वो वापस आ गए लॉक तोड़कर। तो अब आप गौर कीजिए, फिर उन्होंने कहा कि मैं तो इस नशे में ही फिरता हूँ आजकल जो कुछ हो गया है। अब आपको लग रहा होगा कि या तो हमारे दोस्त जो हैं वो नशे में ही ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि कोई जियो शूर आदमी तो ये बात नहीं करेगा। और फिर वफाकी वजीर, वो भी दिफाई पैदावार का, कि आर्मी चीफ ने खुद जहाज़ उड़ाया। जब ये सब ने बता दिया, इवन DGISPR ने खुद बता दिया, उस तरफ इंडियन एयरफोर्स ने बता दिया, अमरीकी जो इदारा जिसने इसके ऊपर रिपोर्ट जारी की उसने बता दिया कि कोई, क्योंकि सेटेलाइट से आजकल सबको सब कुछ पता चलता है, कि कोई जहाज़ ना हमारा उधर गया ना उनका इस तरफ आया। लेकिन ये अब आपको लग रहा होगा कि वज़ीर साहब को पता नहीं होगा, सोशल मीडिया से देख के उन्होंने किया होगा। नहीं, रज़ा हयात हराज साहब सारी ज़िंदगी प्रो इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने सियासत की है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है हकीकत क्या है। लेकिन असल में उन्हें पता है कि हकीकत क्या है, उन्हें असल हकीकत पता है। और वो असल हकीकत यही है कि आजकल चांपी करनी पड़ती है, आजकल पॉलिश करनी पड़ती है, मालिश करनी पड़ती है, और उनको को मौका नहीं मिल रहा है। मैंने बड़ी देर बाद उन्हें टेलीविज़न पर देखा है, तो जो पहला मौका मिला उन्होंने अपना, जैसे वो जुए की टेबल पे बैठ के आप सारा कुछ ही लगा देते हैं ना,
तो उन्होंने सारा कुछ ही लगा दिया, वो आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि बस उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस टीवी के ऊपर फरते जज्बात के अंदर बाकी उन्होंने सब कुछ कर डाला। एक डेस्परेट एफर्ट है उनकी, और डेस्परेट एफर्ट है, ज़ाहिर है कि फील्ड मार्शल साहब की तरफ के या शेख इधर भी वेख, ये जो बातें कर रहे हैं इन्हें खुद भी पता है ये गलत बयानी कर रहे हैं, इनमें कुछ सच नहीं है, लेकिन जो सियासी मजबूरी उनकी है कि वो इन ग्रुप होना चाहते हैं, वो मंजूर नज़र होना चाहते हैं फील्ड मार्शल साहब की, तो वो इतना आगे निकल रहे हैं। अब यकीन कीजिए अगर फील्ड मार्शल साहब को जहाज़ उड़ाना आता होता तो रज़ा हयात ने फील्ड मार्शल को जहाज़ में बिठा देना था और 18 मिनट की बजाय 88 मिनट इंडिया के अंदर रखना था। और शायद रज़ा हयात टेलीविज़न पर बैठ के ये भी कहते कि क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान है, तो अल्लाह का मुजज़ा था कि जब उनका जहाज़ इंडिया के अंदर था तो ना वो किसी रडार में आया, ना वो नज़र आया, ना वो लॉक हुआ, और बल्कि इनका ये भी दिल करता कि बगैर पहियों के ही उन्होंने जहाज़ उतार दिया इंडिया में, वहाँ पर चाय भी पीते रहे और वहाँ पर वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, बाजमात दिल्ली में उन्होंने नमाज़ पढ़ी और फिर जहाज़ पर बैठकर वापस आ गए। रज़ा हयात ये भी कह सकते हैं अगर ज़रूरत हो। ये है वो रियलिटी पाकिस्तान की। इलेक्टेबल जो पॉलिटिक्स है वो बेचारों को मजबूरियों में इतना दूर जाना पड़ता है। आप अक्सर इन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ नहीं होते। दे नो एवरीथिंग। रज़ा हयात नोज़ एवरीथिंग कि वहाँ से इस तरफ से कोई जहाज़ उधर नहीं गया। नहीं देखो, ये तो सही बात है कहीं ना कहीं। मतलब मेरा मानना यार, जब पॉलिश करना ही था, लगाना ही था, पॉलिश करना था, मसाज करना था किसी विशेष अंग में, तो यार फिर आर्मी चीफ आसिम मुन्नू को ही कर देना चाहिए था डीसी यार। मतलब क्यों एयरफोर्स का करके क्या फायदा हुआ भाई बताओ। कह देता यार कि टैंक में सवार होकर गया था हमारा आसिम मुनीर, आधे घंटे तक राजस्थान और जोधपुर और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ गया वो टैंकों से, और भारत वालों को पता नहीं चला। तो ये समझ में थोड़ा आता, मतलब कि चलो मसाज कर रहा है अपने आसिम मुनीर का। हाँ, एयरफोर्स से क्या ही मिलेगा इसको यार। नहीं, सुनने में तो ये भी आया था कि शायद हमारे जो राजस्थान के उधर वाले एरिया में जैसलमेर में वो लोग बता भी रहे थे कि हाँ एक प्लेन गया है जिसमें से सलवार का जो नाड़ा है वो लटका हुआ था ऐसे नीचे। नाड़ा झूल रहा होगा नीचे। अरे वो खोला होगा ना, तुम्हारे खेतों में आया होगा तो लगाना भूल गया होगा हड़बड़ी में। वो ढीला रह गया होगा। तो भाई खतरनाक हाल है वैसे पाकिस्तानी में गौरव भाई। तो मेरे दोस्तों, आप लोग खुद कमेंट करके बताओ यार, कितनी तगड़ी न्यूज़ है कि नहीं भाई? बताओ यार। छोटा मोटा बिल्कुल बंदा यार, कह भी नहीं रहा है, कोई बड़ा बंदा कह रहा है। किस किस भाई ने वो प्लेन देखा है नाड़ा लटका हुआ बता देना यार, कमेंट में लिख देना। कोई ऐसे सस्पिशियस आपको कोई फाइटर जेट दिखा हो पाकिस्तान का तो बताना मुझे। बाकी इतना ही रहने देते हैं गौरव भाई, बहुत हो गया यार। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों।